कर्म का उद्देश्य क्या है? लौकिक भोगों की प्राप्ति अथवा पारलौकिक भोगों की प्राप्ति, ये उद्देश्य है तो कर्म दोष युक्त हो गया। और कर्म का उद्देश्य पवित्र है, भगवान की प्रसन्नता कर्म का उद्देश्य है। अब लौकिक उद्देश्य तो नहीं है कर्म का, वो कर्म पवित्र हो गया। एक बड़ा भारी डकैत था, जाने कितनी हत्या लूटपाट उसने की थी। भगवान की दया, कोई परिपूर्ण प्रेमी महात्मा मिल गए, संत मिल गए। भूखा प्यासा वो दुष्ट अधर्मी हत्यारा डकैत महात्मा के यहाँ गया और बोला, हम तो बहुत दिन से भूखे प्यासे हैं, कुछ हो तो दे दो। महात्मा ने बड़े प्रेम से, सब जीवों में भगवान को देखते हैं, भाई जो था धूना का आधा पाधा टिक्कड़ था वो दे दिया, पानी दे दिया। मन में दया आ गई, देखो कितना बेचारा, भगवान ने इसको मनुष्य बनाया। थोड़ी देर का सत्संग हुआ, महात्माओं के पास और क्या है। तो उसको महात्मा के कमंडल का पानी पीने से, दर्शन करने से, धूना का एक टुकड़ा टिक्कड़ का खाने से उसकी बुद्धि थोड़ी शुद्ध भई। संत दरस जिमी पातक डरई। तो उसने कहा, महाराज मेरे बहुत पाप किए, अब मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। देखो इसी जंगलों में, इन्हीं जंगलों में हम लोग भी भटकते हैं। इसी जंगल में आप रहते, कितना बढ़िया जीवन है आपका, हमें तो बहुत पश्चाताप हो रहा है। मेरे पापों की कोई गणना नहीं है, बहुत पाप किए। महात्मा बोले, अपने ही पास रखे रहो, हमको सुनाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों का अभ्यास होता, महाराज मैंने बहुत पाप किए। तो क्या किए तो भोगो, हमको क्यों सुना रहे हो? सुनने वाले को भी लग जाएगा, हमको क्यों सुना रहे हो? मत सुनाओ, नहीं सुनना हमको। बोला, महाराज तो वैसा करो, हमको चेला बना लो, हमको शिष्य बना लो, और हम भी अब साधु बन जाएंगे, भजन करेंगे। महात्मा ने सोचा कि बात तो ठीक है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे समन्तव्या सम्यक व्यवस्थो। ऐसा चलो ठीक है, ठिकाने पर बुद्धि आ रही, लेकिन ये इतना पाप कर्म कर चुका है कि इसको हम प्रायश्चित भी बताएंगे तो प्रायश्चित नहीं कर पाएगा, ये कर ही नहीं पाएगा। और इसके बिना प्रायश्चित, इसकी पात्रता के बिना इसे साधु बनाना ये तो ठीक नहीं है। इसमें पात्रता तो आवे साधु बनने की। और यह है दुष्ट आदमी, इसको मना करेंगे, इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो दुष्ट तो है, ये सज्जन तो हुआ नहीं। हो सकता हमारा यहाँ रहना मुश्किल कर दे, नाराज हो जाए तो। दुर्जनेन समसख्यम वैरम चापिन कारेत उष्णो दहति चांगार सीता कृष्णायते करम। दुष्ट के साथ न बैर करो न प्रेम करो, अंगार छू लोगे तो जला देगा, और ठंडे अंगार को, कोयले को छू लोगे तो हाथ काला हो जाएगा। प्रेम करना भी खराब, बैर करना भी खराब, क्या करें। तो महात्मा ने क्या किया, बोले देखो ऐसा, हम शिष्य तो तुम्हें बना लेते हैं, स्वीकार करेंगे, पर लो हमारे धूना का ये लक्कड़ ले जाओ। अध जला लक्कड़, कमंडल का पानी डाल के बुझा दिया, लक्कड़ हाथ में दे दिया। बड़ा लक्कड़ था, मोटा, इसको कंधे पे धर के ले जाओ। राम 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 बोलते जाना। अब कंधे पे इसको लेके चलना, और सब धरती के तीर्थों की यात्रा करके आओ, पूरे भारत के तीर्थ चारों खूट घूम के आओ, 4 धाम सप्तपुरी अब घूम के आओ, 12 ज्योतिर्लिंग। साधन तो बता दिया महात्मा ने, लक्कड़ को कंधे पे रखना, और जहां गोता लगाना ना, सरोवर में, कुंड में, नदी में, इसको भी गोता लगाना लक्कड़ को। और जब इसमें पत्तियां निकल आए, हरा भरा हो जाए,
तो फिर समझ लेना कि अब तुम निष्पाप हो गए हो, फिर हमारे पास आना, फिर हम तुमको साधु की दीक्षा देंगे, साधु बनाएंगे। वो ऐसा पक्का आदमी था, उसने संत की बात में संदेह नहीं किया, तर्क वितर्क नहीं किया। उसने कहा ठीक है, अरे इन्होंने कहा है तो जरूर कभी न कभी जब भी हम निष्पाप होंगे तब इसमें पत्ते निकलेंगे। नहीं तो कहता, पढ़ा लिखा ज़्यादा होता तो शायद संदेह हो जाता उसको, पढ़े लिखों को संदेह ज़्यादा होता। वो कहता अरे एक सूखा लक्कड़, उसमें भी आधा जला लक्कड़, फिर धरती में गाड़ा भी नहीं गया, ऐसे खाली पानी में डुबाने से सड़ेगा जरूर, इसमें से पत्ती कैसे आएगी? आप भी क्या बोलते हैं, मूर्खता वाली बात। ये उसने तर्क नहीं किया, स्वीकार कर लिया, कंधे पे लेके चला। चलते 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 गंगा जी सबसे पहले, गंगा सबसे बड़ा तीर्थ है, गंगा नहाएंगे सबसे पहले। चला महाराज हरिद्वार की तरफ। चलते 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 एक गांव के बाहर दिन भर चला, रात हो गई। रात हो गई तो एक बट के पेड़ के नीचे आकर के वो, क्योंकि अब बहुत रात है, कहाँ चल के जाएं, अंधेरी रात थी, तो बट के पेड़ के नीचे, बहुत विशाल बट का वृक्ष था, उस बट के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं अपनी मन ही मन राम 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 राम, वो लठ रखे था लक्कड़ कंधे पे, राम 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 कर रहा था। तब तक उसने देखा कि यहाँ कहीं आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? तो उस बटके पेड़ के ऊपर कुछ डकैत चढ़े हुए थे। वो मंत्रणा कर रहे थे कि देखो ये जो सामने गांव है, इसमें बहुत मालदार लोग रहते हैं, धनी मानी लोग रहते हैं, और इस गांव का धन हम लोगों को लूटना है, तो क्या करें? बोले इसका बढ़िया उपाय ये है कि हम लोग पूरे गांव में आग लगा दें। तो भयंकर आधी रात है, आग लग जाएगी, चारों ओर से धू धू करके आग जलेगी, छप्पर फूस के जलेंगे, लकड़ी कंडा ईंधन वही था उस समय गांव में, वो सब जलेगा, आग पकड़ लेगी, बहुत लोग हल्ला मचाएंगे, चिल्लपों करेंगे। तो जो भागने लग जाएं उनको भागने, क्यों भाग करके दूसरे गांव में सूचना कर देंगे, राजा को सूचना कर देंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। तो पहले तो आग लगा गांव में, और जो गांव जलते हुए आग से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे उनको हम लोग मार डालेंगे। 2-3 घंटे में छोटा सा गांव है, जल के खाक हो जाएगा। फिर हम लोग आराम से जाएंगे, सोना चांदी वगैरह बटोर करके, सवेरा होते होते तो काम हम लोगों का हो जाए। और महाराज इतना मालदार है, हो सकता मारवाड़ियों का गांव हो, वो लोग गाड़ के बहुत रखते थे पुराने जमाने में। तो बोले चलो ठीक है, अब क्या करें, ऐसे ही करें। तैयारी कर ली महाराज उन्होंने पूरी, आग लगाने की और लोगों को मारने की। बोले देखो पहले एक एक करके व्यक्ति उतरो और देखो यहाँ हम लोग कैसे चलें, कैसे बहुत चोर के पांव कितने होते हैं। अब ये कांप गया, इसके मन में आया कि यही सब काम तो मैं भी करता था, यही सब भी ये काम करते हैं, पर कितने सुखपूर्वक लोग सोए होंगे, अकस्मात आग लगेगी तो कितनी गायें जल जाएंगी, कितनी भेड़ बकरी जल जाएंगी, लोगों का पशुधन जलेगा, और कितने बच्चे सोते सोते जल के खाक हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां जल जाएंगी, और जो लोग प्राण बचा करके भागेंगे उनको भी ये दुष्ट मार डालेंगे। तो राम 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 राम, इस नाशवान संपत्ति के लिए ये लोग इतना बड़ा पाप कर्म करेंगे, इतने लोगों की हत्या करेंगे। अब जो होए सो होए, हमने तो जीवन भर वही काम किया है, आज मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। अब अपने तो क्या है, जब लक्कड़ में पत्ता आ जाएंगे तो आ जाएंगे, ये और पाप कर लेते, कोई बात नहीं, हम तो पाप किए हुए हैं, और कर लेते पाप, क्या हमको संकोच है। वो विशाल बट था, उसमें छिप के बैठ गया। जैसे ही एक आदमी उन चोरों डकैतों में से उतरा,
उतरते ही उसने पीछे से उस अधजले लक्कड़ से ही इतनी जोर का बार सिर में किया कि वह च्यूं म्यूं कुछ भी नहीं बोल पाया। एक लक्कड़ के प्रहार में ही जय सिया राम मर गया। तो वो जब उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो दूसरा उसका है भाई ये गया कहाँ, देखो दूसरा उतरा, दूसरे की तीसरे की यही गति। बोले है कुछ ना कुछ चक्कर जरूर, जो उतरता है फिर दिखाई नहीं पड़ता जाता कहाँ है। एक थोड़ी आवाज तो आती, फिर कुछ बोलता चालता कुछ नहीं। दो चार तो खत्म कर दिए थे उसने अकेले ने, इतना ताकतवर था। अब वो जो दो चार और बचे थे ना, वो सब इकट्ठे उतर आए। बोले है कौन, कोई भूत प्रेत है, कौन है जो एकदम कहाँ चले जाते हमारे संगी साथी। तो वो ऐसे अंधेरे में ऐसे ऐसे देख रहे थे। इसने उठाया लक्कड़ अधजलाओ, फटाफट फटाफट सिर पे मारा। वो सावधान हो में उसके पहले चारों पांचों को खत्म कर दिया, सबको मार डाला। कम नहीं 12-15 चोर डकैत मार दिए अकेले आदमी ने, इतना ताकतवर था, सबको मार डाला। और सोचा कि चलो ये मरे तो मरे, 10-15 मरे तो मरे, अरे कम से कम 1000-2000 तो मनुष्य बच गए, और न जाने कितने जीवात्मा बच गए, चींटियां कीड़े मकोड़े सब तो बच गए। आग लगती तो सब जलते, कितनी गायें बच गईं। चलो अच्छा हुआ, पाप तो अपने से हो गया, कोई बात नहीं। आपने तो 100-200-500 हत्या की होगी, 10-15 और हो गई तो क्या गजब हो गया। उसने ये सोच लिया अब हमको जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए गंगा स्नान के लिए। वो महाराज वो चल पड़ा वहां से, एकदम अंधेरे में ही चल पड़ा, भोर में ही। अब गंगा जी तो दूर थी, तो जैसे ही प्रभात हुआ, सूर्योदय का समय आया, तो उसने क्या देखा कि उसके वो जो अधजला लक्कड़ था ना, उस लक्कड़ में हरे हरे पत्ते निकले आए, अंकुर निकल आए, पत्ते निकल आए। उसको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि न गंगा नहाए, न जमुना नहाए, न सरयू नहाए, न नर्मदा नहाए, तीर्थ में तो गए ही नहीं, अभी तो 1-2 दिन ही चलते चलते हुआ है। आश्चर्य है, इतने जल्दी हम चेला बनने लायक हो गए। तो गुरुजी ने तो यही कहा था कि जब इसमें पत्तियां निकल आए तो आ जाना। तो चलो भाई अब लौट चलो, गंगा जी नहीं नहाना। बोले भाई राम राम में बड़ी ताकत है, राम 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 करता हुआ वो पत्ते जिसमें निकल आए थे उसको लेके आया। गुरुजी बोले कि क्यों रे, वो हमने जो अधजला लक्कड़ दिया था उसको कहाँ फेंक आया? ये हरी डाल पत्ते वाली कहाँ से उखाड़ लाया? बोला महाराज हम झूठ नहीं बोलते, वो हरी डाल कहीं से नहीं लाया, वो जो आपने लक्कड़ दिया था 3 दिन पहले वही है। कैसे हुआ? सारी घटना उसने सुना दी। तब उन संत ने कहा कि चलो तुम भद्र होके आओ, मुंडन करा के आओ, तुमको पंचगव्य देते हैं, तुमको आज ही साधु बना देते हैं, बाद में तीर्थ यात्रा करना, हो गई तुम्हारा सब काम हो गया। उसने कहा महाराज एक बात तो हमको बताओ कि हमने तो हत्या का पाप किया, पर ये इसमें पत्तियां डालियां कैसे आ गईं? तब उन संत ने कहा कि क्रिया तो अशुद्ध थी, अपवित्र थी, हत्या की क्रिया थी, पर उस क्रिया का उद्देश्य था हजारों गायों की रक्षा, हजारों सोते हुए स्त्रियों की, बालकों की, मनुष्यों की रक्षा, जीवों की, प्राणियों की रक्षा, ये उसका उद्देश्य था। तो उद्देश्य की पवित्रता से अपवित्र कर्म भी पवित्र हो गया। और माला फेरना अत्यंत पवित्र कर्म है, पर ये माला कोई इसलिए फेरे कि किसी की मृत्यु हो जाए, मारण मोहन उच्चाटन आदि के लिए माला फेरना शुरू करे तो मारण आदि की क्रिया तो हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार की आभिचारिक क्रिया करने वाला नरकगामी होता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। नरक जाना पड़ेगा, माला फेर के भी नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो माला फेरने का प्रयोजन है किसी भी प्राणी का अनिष्ट चिंतन। तो क्रिया पवित्र है, पर उस क्रिया का उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए वो पवित्र क्रिया भी अपवित्र हो गई।